आज के आधुनिक समय में मनुष्य इतना व्यस्त हो चुका है कि वह अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, जिस कारण से मनुष्य के शरीर में नए नए प्रकार के रोग उत्पन्न होने शुरू हो चुके हैं। आज बात करते हैं दिल के रोगों के बारे में। दिल, जो कि मनुष्य के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, किसी भी मनुष्य को जीवित रहने में दिल बहुत ही अहम भूमिका निभाता है और मनुष्य को इसका खास ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे कि ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे हमारा दिल स्वस्थ रहे। अधिक जानकारी के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं हरिद्वार के सिटी हॉस्पिटल के मशहूर डॉक्टर हिमांशु राणा, जो कि आज हमें दिल को स्वस्थ कैसे रखे उस बारे में बताएंगे। मैं डॉक्टर हिमांशु, सिटी हॉस्पिटल हरिद्वार से। मैं यहाँ पे कंसल्टेंट सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट की तरीके से कार्यरत हूँ। जैसा हम सभी आज की डेट में जानते हैं कि हमारी जीवन शैली जो एक नॉर्मल इंसान की होती है, वो बहुत ही तनाव से भरी हुई और बहुत ही भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हो गई है। और उसमें हमारा जो खान पान का अक्सर है, जो जीवन शैली के साथ साथ वो खान पान का तरीका बहुत ही गलत तरीके से हम आज की डेट में उसको लेते हैं। ख़ास तौर से जो हमारी जीवन शैली है, कोई प्रॉपर टाइम नहीं है। जो अगर हम जीवन शैली में शुरुआत से देखें तो हमारी बेसिक दिनचर्या ही कि आज की डेट में देर रात तक जागना, फिर देर रात तक जाग के सुबह देर से उठना, तो ये हमारी बॉडी इस चीज़ के लिए यूज़ टू नहीं है। दूसरा, इसके साथ साथ हमारी जो खाने पीने की जो आदतें हैं, वो हमारी आदतें इस तरीके से हैं कि जब भी कुछ मिल जाएगा, जो मिल जाएगा वो खा लेंगे। ठीक है। ख़ास तौर से आज की डेट में जो फूड अवेलेबिलिटी की बात करें कि फूड इतना ज़्यादा अवेलेबल है और एक्सेसिबल है। तीन चीज़ें हमारे खान पान की आज की तारीख में डिटरमिन करती हैं, जो कि फूड अवेलेबिलिटी, फूड एक्सेसिबिलिटी और लोगों की परचेसिंग पावर। तीनों जो हैं क्या नाम है, बहुत ही ईजीली, मतलब फूड बहुत ईजीली अवेलेबल है, बहुत ईजीली एक्सेसिबल है। आप गूगल पे या किसी भी ऐप पे जाइए और ऑर्डर करिए, 10 मिनट में, आधे घंटे में आपको फूड मिल जाता है किसी भी तरीके का। इसके अलावा जो लोगों की आमदनी बढ़ी है, उसकी वजह से लोग बहुत इजीली फूड किसी भी तरीके के खाते हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम बाहर का फूड खाते हैं तो उसमें नमक खास तौर से और तेल, हमें नहीं पता होता किस तरीके का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और ख़ास तौर से वो तेल जो कि बार बार इस्तेमाल में आता है, बार बार प्रयोग में आता है, ख़ास तौर से जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ हैं, समोसे हैं, चाट पकौड़ी है, उसमें हम उस तेल को बार बार इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। इसके अलावा हमारे जो खाने में नमक है, हमारी बॉडी नमक को ज़्यादा खाने के लिए नहीं बनी है। और आज की डेट में ज़्यादातर चीज़ें आप देखिए, उसमें नमक ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, तो वो नमक हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां उत्पन्न करता है। खासतौर से हार्ट की बीमारियां, बेसिक से लें तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है, नमक के खाने पीने से ब्लड प्रेशर ही बढ़ता है। ब्लड प्रेशर से ही सारी हार्ट से रिलेटेड बीमारियां पैदा होती हैं आगे। दिल को स्वस्थ रखने और हर प्रकार के दिल के रोग से बचने के लिए मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए और सुबह उठकर नाश्ते में क्या खाना चाहिए और अपने दिनचर्या में क्या क्या सुधार करना चाहिए, जिससे कि हमारा दिल एकदम स्वस्थ बना रहे, आइए जानते हैं डॉक्टर हिमांशु राणा से। देखिए, अगर शुरुआत से देखा जाए, जिस समय मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी, तो प्रकृति ने जब मनुष्य के शरीर को बनाया तो इसलिए नहीं बनाया था कि वो एसी में बैठ के खाना खाए या चाय पिए। उसको बनाया था सर्वाइवल के लिए। वो जंगल में जंगली जानवरों से बचाव करे और अपना खाना खुद ढूंढे, जंगली जानवरों को मार के खाए या फल ढूंढ के खाए। ठीक है। बहुत ही हार्श परिस्थितियों के लिए हमारा शरीर बना हुआ है। और आज की डेट में हम क्या करते हैं, हम सारे दिन बैठते हैं, घर में उठे सबसे पहले बेड टी चाहिए, उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लिया, स्कूटी कार में जाना है, चलना बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा जब हम घर लौट के ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस में हमारा जो है खाने का जो दिनचर्या का पूरा वो होता है कि खाना वहाँ पे बैठ के खाना है, काम पूरा बैठ के करना है। और लौट के आके फिर आज तो ऑफिस में काम काफ़ी था, फिर चलिए फिर आराम कर लेते हैं, फिर खाना खाए और सो गए। तो ये हमारी जो बेसिक दिनचर्या है वो ही डिफेक्टिव है। हमारा शरीर बैठने के लिए नहीं बना है, मेहनत करने के लिए बना है। तो सबसे ज़रूरी है हम सुबह उठ के एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो टहलने जाएं। टहलने में नहीं जा सकते तो एटलीस्ट आप बाहर निकल के सूरज देखिए। 6 बजे 7 बजे का टाइम जो होता है सबसे अच्छा होता है बाहर निकल के देखने का। आज की डेट में आप पूछो तो शहरों में लोगों ने बाहर सूरज नहीं देखा होता है कई कई महीनों तक।
और हमारे यहाँ ख़ास तौर से जो हिंदुस्तान में आज की डेट में बहुत सारे मरीज़ देखने को मिलते हैं कि विटामिन डी की कमी हो गई है। वो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए बीमारी थी ही नहीं। वो बीमारी थी बेसिकली उन ठंडे देशों में जहाँ पे लोग स्वेटर, जैकेट, टोपी वगैरह लगा के रहते थे, जहाँ पे सूरज नहीं देखने को मिलता है, वहाँ की बीमारी है। और आज की डेट में हम क्योंकि बाहर नहीं निकलते हैं, जबकि हमारे देश में हर जगह पर धूप प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, इसीलिए हमारे देश में भी आज की डेट में विटामिन डी डेफिशिएंसी के बहुत सारे मरीज हैं। और यही हमारा बेसिक कारण है कि हमारी जो जीवन शैली है उसको हमें सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी अगर हम बात करें तो जो वर्ल्ड हार्ट फोरम पे जो आजकल बातें चल रही हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हम बेहतर हृदय की बीमारियों के लिए इलाज दे पाएँ, बल्कि उनसे बचाव कैसे किया जाए। आज की डेट में जो अभी नेक्स्ट वीक में हमारा वर्ल्ड हार्ट डे आने वाला है 29 सितंबर, तो उसमें भी जो हमारा बेसिक थीम है कि हम दिल से करें दूसरों के दिल के लिए जो भी करना है। और इससे पिछले साल जो वर्ल्ड हार्ट डे की थीम थी वो ये थी कि कार्डियोवास्कुलर हेल्थ फॉर ऑल, नहीं कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज या कार्डियोवास्कुलर ट्रीटमेंट, बेटर ट्रीटमेंट। इसका मतलब कि हमें ये सोचना है कि इन बीमारियों को कैसे रोका जाए, ना कि इन बीमारियों को कैसे इलाज किया जाए। क्योंकि इलाज तो हमारे पास बेहतर से बेहतर आते रहेंगे, पर अगर बीमारियां बनती रहेंगी तो हृदय से संबंधित रोगी भी बढ़ते रहेंगे और हृदय से होने वाली घटनाएं जो हैं वो भी बढ़ती रहेंगी। अब हरिद्वार के लोगों को किसी भी प्रकार के दिल के रोग के इलाज के लिए पहले की तरह हरिद्वार से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। रानीपुर मोड़ पे स्थित सिटी हॉस्पिटल में दिल के हर प्रकार के रोग के इलाज के लिए हर प्रकार की आधुनिक मशीन उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर हम जुड़ते हैं डॉक्टर हिमांशु राणा से। हाँ जी, ये हमारे यहाँ सिटी हॉस्पिटल में 24 आवर्स इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ ओपीडी और इंटेंसिव केयर, कोरोनरी केयर यूनिट यानी कि आईसीसीयू की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और साथ में हमारे पास नॉन इन्वेजिव कार्डियक कैथ लैब जिसमें कि ईसीजी, इको, होल्टर, टीएमटी, स्ट्रेस इको वगैरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और साथ में हमारे पास एक स्टेट ऑफ आर्ट मशीन है, कैथ लैब मशीन, जिसमें कि हम सारे प्रोसीजर्स कर सकते हैं, जैसे कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, पेरिफेरल एंजियोप्लास्टी, कॉम्बो डिवाइसेस, ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए मरीज़ ना ही केवल इन चीज़ों की ट्रीट कराने के लिए या फिर ट्रीटमेंट के लिए, बल्कि एक हृदय से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए हमारे से ओपीडी और इमरजेंसी में किसी भी टाइम आके मिल सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो नंबर है स्क्रीन पे आपको फ्लैश हो जाएगा, फ्लैश हो रहा होगा, उसको आप कभी भी कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक्चुअली हमारे जो बेसिक अवधारणा है ऐसी कि हम 40 साल के बाद ही कुछ करें, क्योंकि आज की डेट में साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि जो हृदय धमनियां हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होने की प्रक्रिया जीवन की मतलब बर्थ के तुरंत बाद से शुरू हो जाती है। तो हमारी जो जीवन शैली है वो जन्म से लेकर और हमारी वृद्धावस्था तक पूरी तरीके से रेगुलेटेड होनी चाहिए। वही आपके स्वस्थ जीवन का सबसे मूल मंत्र है। अगर आप 40 साल तक सिर्फ बैठ के खाते रहेंगे, मान लीजिए 18-20 साल तक आपने अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी, जिसमें कि आपने पढ़ाई करी और उसके बाद जो है आपने बेसिक एजुकेशन, हायर एजुकेशन लेके नौकरी स्टार्ट कर दी 20 से 22 साल की एज में या 25 साल में। उसके बाद 25 साल से 40 साल तक आपने मेहनत तो खूब की, लेकिन वो मेहनत कैसी थी? आपके बैठ के खाने वाली। और वही एक टाइम होता है जब आप अपने शरीर को किस तरीके से ढालते हैं, और आप अगर उसमें एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा असरदार होगी और सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगी आपके आने वाले टाइम के लिए, जो कि 40 साल के बाद शुरू होता है। तो हमें एक स्वस्थ जीवन शैली 40 साल से ना शुरू करके या एक यंग एज से शुरू करनी चाहिए। असल में ड्रिंक्स, मैं किसी पर्टिकुलर ड्रिंक्स के बारे में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन होता क्या है कि ज़्यादातर ड्रिंक्स जो हमारी होती हैं वो बेसिकली हाई कार्बोहाइड्रेट, यानी कि उसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है।
और ये शुगर की मात्रा हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। जब हमारे शरीर में शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में जाता है तो वो चर्बी बनाता है या कोलेस्ट्रॉल बनाता है, और वो कोलेस्ट्रॉल फिर हमारी खून की धमनियों में इकट्ठा होता है। इसके अलावा बाकी ये और भी बीमारियां उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि आगे चल के डायबिटीज़ वगैरह। तो बेसिकली हमें अगर कोई ड्रिंक्स ले भी रहे हैं तो ड्रिंक्स वो हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है ये तो मैं नहीं कहूँगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि कुछ भी लेने से पहले आप ये सोचें कि वो आपके हार्ट पे क्या इफेक्ट डाल सकता है। क्योंकि जब भी आप कोई एक्स्ट्रा ड्रिंक लेंगे, क्योंकि हमारी जो शरीर बना है वो खाने के लिए नहीं बना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं ज़रूरत है। एक नॉर्मल जिसे कहते हैं सात्विक भोजन भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी होता है, और हम 4 टाइम या 5 टाइम खाएं वो उस चीज़ के लिए भी हमारा शरीर नहीं बना है। अगर हम 2 टाइम प्रॉपर मील ले लें, रेगुलेटेड डाइट, तो वो हमारे पूरे दिन के लिए काफ़ी होती है। इसलिए एक्स्ट्रा ड्रिंक्स जो कि हार्ट के लिए फ़ायदा करें, ऐसा मुझे नहीं लगता कोई ऐसी ड्रिंक आपको चाहिए आपके हार्ट को हेल्दी बना। आइए डॉक्टर हिमांशु राणा से जानते हैं कि दिल के पेशेंट को किन चीज़ों को खाने से परहेज करना चाहिए और किन फलों का सेवन करना चाहिए जिससे कि उनकी दिल की बीमारी बढ़े नहीं। और साथ ही यह भी जानते हैं कि नमक दिल के मरीज को किस तरह हानि पहुंचा सकता है। कुछ अवधारणाएं हैं असल में, जैसे कि हम बोलते हैं, एक पुरानी इंग्लिश में कहावत है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो बेसिकली उसमें ये कहा जाता है कि एक एप्पल अगर आप खा रहे हैं तो एप्पल में बेसिकली सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए एक दिन के लिए चाहिए वो उसमें होते हैं। इसके अलावा बाकी एंटीऑक्सीडेंट्स सारे फलों में होते हैं। तो ऐसा कोई फल नहीं होता जिसमें कि आप ये उसकी जिसके लिए आपको ये कहा जाए कि वो शरीर के लिए हानिकारक है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ फल जो कि किसी पर्टिकुलर बीमारी में नुकसान दे सकते हैं। नुकसान से मेरा मतलब है जैसे कि शुगर के मरीजों में केला अगर देंगे तो शुगर लेवल बढ़ा सकता है, वो शुगर को अनकंट्रोल कर सकता है। तो ऐसे मरीजों में इन फलों का परहेज करना चाहिए। लेकिन बेसिकली सारे फल ही शरीर के लिए अच्छे होते हैं, और फल में विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के अलावा जो फाइबर जाता है वो बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि अगर वो एक नॉर्मल हेल्दी डाइट लें तो सबसे अच्छा उनके लिए है। बेसिकली ऐसे मरीजों में जिनमें पहले से हार्ट की बीमारियां हैं, या पहले से हार्ट अटैक हो चुका है, या फिर पहले से कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां हैं, उन मरीजों में नमक एक तो वो बहुत ही रेगुलेटेड मात्रा में होना चाहिए। जो एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है कि आपको कभी भी ऊपर से नमक नहीं डालना है। चाहे खाने में आपका कम किसी दिन कम नमक भी हो गया है, लेकिन आपको ऊपर से नमक नहीं डालना है। उसका कारण ये है, कभी कम होगा तो कभी ज़्यादा भी हो जाता है। जिस दिन ज़्यादा होगा उस दिन आप कम नहीं कर सकते उसको, लेकिन कम को जब आप एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे तो वो आपका बॉडी में एक्स्ट्रा इकट्ठा हो रहा है। तो दूसरी बात ये कि हमें नमक एक्स्ट्रा कम से कम लेना चाहिए। कि पता चला हम खा रहे हैं, खाने के साथ भी हमने ऐड कर लिया, उसके बाद सलाद लिया उसमें भी नमक डाल लिया, फल लिए फल काट के लिए उसमें भी नमक डाल लिया। इसके अलावा हमारी एक और आदत होती है कि खाने के साथ अचार ले लिया, चटनी ले ली, उससे टेस्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड करती हैं आपकी डाइट में, जो कि आपकी शरीर के लिए सही नहीं है। क्या पानी भी दिल के मरीज को किसी प्रकार की हानि पहुंचा सकता है, और अगर हानि पहुंचा भी सकता है तो किस प्रकार के दिल के मरीज को पानी ज्यादा या कम पीने से दिक्कत आ सकती है? आइए जानते हैं डॉक्टर हिमांशु राणा। हार्ट के मरीजों का ऐसा नहीं है कि पानी कम किया जाता है। बेसिकली इसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप के पेशेंट्स होते हैं जिनको कम पानी पीने के लिए बताया जाता है। जैसे कि एक वो मरीज जिनमें हार्ट की पंपिंग बहुत ज़्यादा कम है, और या फिर ऐसे मरीज जो कि हार्ट की बीमारी के साथ साथ किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं। तो ऐसे लोगों में शरीर की टेंडेंसी होती है कि पानी को अपने अंदर रोक के रखे, पानी को बाहर नहीं निकाल पाती है। तो उन मरीजों में क्योंकि पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है और पंपिंग हार्ट की कम है, या फिर हृदय से संबंधित बीमारियां हैं, तो उनमें पानी इकट्ठा होने की वजह से शरीर में हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। तो केवल उन मरीजों में बताया जाता है कि पानी आप कम लें। बाकी और मरीजों में पानी कम लेने के लिए सलाह नहीं दी जाती।